चलिए भाई, सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज से 5 दिनों की दिवाली फेस्टिविटीज की शुरुआत होती हुई। आज वैसे खरीदारी करी जाती है समृद्धि और आशीर्वाद के लिए और आमतौर पे सोना खरीदा जाता है। तो ये नीरज जी, आज सुबह सोने का भाव देख रहे थे, क्या डिसाइड किया भाई आपने? आज शाम को समृद्धि और आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे आप? सोना खरीद के। इनके लिए सोना है, अपने पास क्या और विकल्प हैं? ऐसा लिखा है कि झाड़ू भी खरीद सकते हैं और स्टील की चम्मच चम्मच से भी काम चल सकता है। आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसकी जैसी वो डिसाइड करे आज। लेकिन खरीदारी का मूड बनाइए। चलिए बाजार में फोकस करते हैं। हफ्ते का आखिरी शुक्रवार का दिन है, आखिरी कारोबारी सत्र है और लाजली अब लग रहा है इस हफ्ते कंसोलिडेशन के मूड में आता हुआ भारतीय बाजार। क्यों कह रहा हूं? पिछले कुछ दिनों का निफ्टी के बार ग्राफ्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमने बहुत बढ़िया अप मूव्स एंजॉय कर रहे थे थर्सडे को, फ्राइडे को, उसके बाद सब्सिक्वेंटली मंडे को जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी, उसके बाद दायरे बंद ये बाजार आपको देखने को मिलेगा। कल का इंट्राडे चार्ट भी प्लीज पुल अप करिएगा। शुरुआत में लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ फर्स्ट हाफ में वो अटका अटका सा बाजार था, लेकिन सेकेंड हाफ में माइनर वीकनेस के साथ बंद हुए। 1/4% के आसपास का दबाव था और नोटिस किया होगा आप सबने 19,450 के आसपास का शायद वो जोन है जहां पे लाजली अटक रहे हैं, जहां पे कुछ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भारतीय बाजार। खैर, आगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, आज फ्राइडे का कैसा मूड है, वो आगे डिटेल में मार्केट पे चर्चा कर लेंगे। आज नजर कहां कहां है पहले वो बता देता हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, कल रात भारतीय समय अनुसार शायद 12:30 बजे रात में जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच थी। स्पीच क्या थी? दरअसल वो एक पॉलिसी पैनल डिस्कशन में थे वॉशिंगटन में, आईएमएफ का था। उसमें कुछ उनके बयान आए, उन बयानों पर अक्रॉस एसेट क्लासेस एक रिएक्शन है। तो जेरोमी पॉवेल साहब की क्या वो स्पीच थी, क्या भाषण था, क्या उन्होंने कहा और क्या हो रहा है, समीकरण समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये। दूसरा, ये रिजल्ट सीजन का एकदम लास्ट लेग था, हफ्ते की शुरुआत में मैंने कहा था, और आज शायद सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ दिन रह गया है। इसके बाद अब बिल्कुल ठंडा रिजल्ट सीजन होने वाला है। 5 निफ्टी की कंपनीज प्लस इसमें जोड़ दीजिए 8 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स जो आ जाने। तो एक रिजल्ट हेवी डे हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। और आज फ्राइडे है तो ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की भी हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। खैर, वो पॉवेल साहब की स्पीच कह लीजिए, उसका इंपैक्ट देखिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ आज फ्राइडे के दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी गांधीनगर से इस समय इंडिकेशंस आ रहे हैं। एशिया क्विकली मूव करिए, एशिया दिखाइए क्विकली, स्क्रीन पर रख दीजिएगा सारा का सारा। इस समय हमारे पियर्स एशियाई किस तरह से कामकाज कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आएगा और उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार। कल एक चौथाई नहीं कहूंगा, 2/3 से 1% का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव। इंटरडे चार्ट खोलिएगा डाउ की, एक 55 पॉइंट ऊपर एक समय डाउ जो वीकनेस आती चली गई और 220 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। हमने डाइजेस्ट किए थे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, वैसे ही फ्लैट खुला था वहां का बाजार, ऐसा नहीं था फ्यूचर गलत बता रहे थे, पर सेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ वो वीकनेस गिराती चली गई और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम पस्त पड़े। तो जो डाइजेस्ट किया था और जो एक्चुअल सेशन प्ले आउट हुआ उसमें हमें वीकनेस पहचानी है, वही एशिया दिखा रहा है, वही गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत आ रहे हैं। ग्लोबली मूड कैसा है, पॉवेल साहब और उसके अलावा क्या क्या चल रहा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, वो आपकी मदद करेंगे, समझाएंगे सुबह सुबह समीकरण कैसे, वीरू बताएंगे कैसे आज फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। ये लोग 2 दिनों से ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे थे कि साला मुझे भी भाग के आना पड़ा, जरा छाए हुए थे आप लोग। खैर, कैसे ग्लोबल मूड और क्या कह दिए पॉवेल साहब? पॉवेल साहब ने धमकी दे दी है, डरा दिया लोगों को। बट ये डर बेवजह है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ज़बरदस्ती वाली बात। एक शब्द उन्होंने कहा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी भी कि मैं ये कह सकूं कि 2% का टारगेट अचीव होगा। इस तरह की सिचुएशन में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी करने की ज़रूरत है, यानी और ज़्यादा ब्याज हम बढ़ा सकते हैं। अब ये बयान एक आईएमएफ की इवेंट थी, उसमें उन्होंने बोल दिया तो मार्केट एकदम घबरा गया। घबरा नहीं गया मार्केट, 8-9 दिन से लगातार रैली कर रहा था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया इस स्टेटमेंट पे।
मैं कह रहा हूँ इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं कर सकते फर्ड साहब, बोलते रहेंगे। आप इकोनॉमिक डेटा के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, जो मैंने पहले कहा था। जून में रेट कट करना पड़ेगा इनको, बढ़ाने को तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन मार्केट है सेंसिटिव है, 9 दिन से चल रहा, तो लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, ये वहाँ पे कहानी थी। तो इसलिए आप देखेंगे दिन के दौरान शुरू में ठीक था, लेकिन आफ्टर मिड डे वहाँ पे गिरते गिरते फिर एकदम डेज लो पे जाके तीनों इंडाइसेस बंद हुए। तो ये एक साइकोलॉजी प्ले कर रही थी वहाँ पे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कल 2-3, उसका कोई असर नहीं हुआ। गज़ा में 4 घंटे की सीज़ फायर होगी, उसका कोई असर नहीं हुआ। क्रूड वहीं पे है। तो गजा का सीज फायर यूएस कह रहा है बात हुई, इजराइल अब डिनाई कर रहा है, हमने तो ऐसा कोई कमिटमेंट यूएस को दिया नहीं। नहीं, उसमें क्या हुआ कि व्हाइट हाउस ने कहा कि जो नॉर्दर्न गजा है, जहाँ पे इन्होंने पूरा खाली विकेट करा लिया था, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए बीच में 4 घंटे छोड़े जाएंगे। व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली बोल दिया है, तो जिससे कि लोग इवैक्यूएट हो सके और सामान पहुँच सके। उसके बाद फिर आप हमले जारी करें, मतलब एकदम मजाक चल रहा है। 4 घंटे का ब्रेक है, निकल लो यहाँ से। तो उसका भी कोई क्रूड पे असर नहीं हुआ। क्रूड अभी नॉर्मली वहीं पे बना हुआ $80 के आसपास। आप नहीं थे तो क्रूड बहुत गिर गया, बहुत गिरा, 79 समथिंग एक्चुअली आज सुबह है। हाँ, अभी वही तो वो मतलब 2-3 दिन में खूब गिरा क्रूड, तो उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये एक बयान था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डरा और प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की। तो मैंने ऐसा कहा कि 9 दिन से चल रहा था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुई। उनके बयान से इतना कोई खास डर नहीं था, बहाना था डर कि कुछ कोई बोले तो मैं प्रॉफिट बुक करूं, तो उन्होंने बोला, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो नेट नेट अभी भी मुझे लगता है कि यूएस मार्केट के क्यूज पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। आप नहीं थे इसलिए मैंने उस दिन बता दिया था हर्षदा जी को कि अब लॉन्ग नहीं करने का, इंडियन मार्केट में लॉन्ग नहीं करना है। अभी हमने शॉर्ट नहीं करा था तो हमने तेजी बुनाई थी, अभी लॉन्ग नहीं जाने का। अभी लॉन्ग नहीं जाने का, दिवाली तक बिल्कुल नहीं जाने का। ठीक है भाई। तो भाई कह लीजिए पावेल साहब की भड़काऊ भाषण से एसेट क्लासेस भड़क गई। पावेल साहब कह रहे हैं कि हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमने इतना कर लिया है कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। तो इसका क्या मतलब, और एक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वो सारा जैसे ही ये बयान आए उसके बाद से तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ के $106 के लेवल्स के आसपास आता हुआ। तो एसेट क्लासेस रिएक्ट तो कर गई उस और बयान पे। इक्विटीज हम पहले ही दिखा चुके हैं, यूएस में दबाव आ गया था, और सारे समीकरण के बीच में कच्चा तेल अब $80 के नीचे के टिक्स भी आपको आज सुबह सुबह दिखा रहा है। ये वो वेरिएबल्स हैं जो हमें डाइजेस्ट करना है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है और वो इक्विटीज पर रिफ्लेक्ट कर रही है। गिफ्ट निफ्टी पे देखने को मिल रही है 100 पॉइंट का दबाव। ऐसे में अब रणनीति क्या होगी? 450 का रेजिस्टेंस अब दूर चला जाएगा। आज हम गैप डाउन के साथ खुलेंगे, वीरू खरीदने का फिर। आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज गुड मॉर्निंग, हर्षदा गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस आप सभी को। देखिए आशीष, अभी पिछले 3 सेशन से जो हमारा शब्द है जिस पर हम आई थिंक फोकस करें, दैट्स कंसोलिडेशन। तीनों के तीनों इंडेक्स कोलैप्स नहीं होंगे, एक बढ़ेगा एक गिरेगा। कल आप देखिए निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी का ये जो कल का इंट्राडे हाई था वो क्या था, एग्जैक्टली डॉट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल और हर्षदा जब मैं बात कर रहे थे कि हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है एक बड़े एवरेज के नीचे और 20 डेमा के ऊपर। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आप कल निफ्टी बैंक की कैंडल देखिए, जहां खुला वहां से शूट अप हुआ और हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को, ऑप्शन राइटर्स की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को छुआ, उसके बाद फिर बैकफुट पे आया। इसे कहते हैं टिपिकल कंसोलिडेशन, एक एवरेज के ऊपर एक एवरेज के नीचे, और उस दोनों एवरेज के क्लस्टर्स को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। आशीष डॉक्टर साहब ये निफ्टी हटा दीजिए कुछ देर के लिए, थोड़ा सा और भी कुछ दीदार कर लें जरा एक बार निफ्टी बैंक का। तो आज की अप्रोच क्या रहेगी? पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। देखिए एफआईएस की तरफ से कैश में कल भी सेलिंग थी, इंडेक्स में कल शॉर्टिंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में कल शॉर्टिंग थी। हालांकि इंडेक्स में मतलब निफ्टी में बहुत शॉर्टिंग नहीं हुई, निफ्टी बैंक में बहुत शॉर्टिंग नहीं हुई, लगभग 15 करोड़ रुपए की। 975 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए, शॉर्ट करे 11000 कॉन्ट्रैक्ट। कैश में करीब 500 करोड़ की सेलिंग थी, डीआईएस की 700 करोड़ रुपए की बाइंग थी। आशीष ये टिपिकल कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा इस बात के स्टैट से, क्योंकि जब मैं आपको पिरामिड्स दिखाऊंगा या फिर ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर्स दिखाऊंगा, वो क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने इस जोन को ग्रैब कर रखा है। आप देखिए निफ्टी के लिए आज से नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा आशीष। आप जरा आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, 19,400 और 500 के बीच में 1 करोड़ का, और नीचे 19,300 के पुट लगभग 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज होल्ड करती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है आशीष, अगर आप चार्ट्स की प्लेसमेंट देखें तो इंपॉर्टेंट 2 चीज है। पिरामिड्स रखिए, मैं वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। 19,400 से 500 के बीच में करीब 1 करोड़ कॉल खड़ी है, प्लस
19,453 पे 19,450 पे आपका फॉलिंग 50 डेमा है, जिसको इस बड़े ब्लू कॉल राइटर ने ग्रैब कर रखा है। बट एक और चीज याद रखिएगा, सॉफ्टनेस कहां तक की आ सकती है या फिर कहां तक की सॉफ्टनेस को हमें बाय करना है जब हम एक रेंज बाउंड बाजार मान के चल रहे हैं, और वो है नीचे की तरफ बेस 1। आइए डिफाइन करता हूं बेस 1 क्या है। याद रखिएगा हमारा जो बेस 1 है ना, वो 19361, दैट्स 20 डेमा। ये 321 और 287 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूं जिसको हमें ट्रेड करना है, जिसमें बाय ऑन डिप और एग्जिट एट हायर लेवल्स, उसका बेस है 321 आशीष, दैट्स राइजिंग 10 डेमा, प्लस 287, दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। तो जब तक इस 321 287 के ऊपर है, उसी अप्रोच पे काम करेंगे, कंसोलिडेशन, बाय द डिप्स, एग्जिट एट हायर लेवल्स। दिक्कत तब होगी, स्ट्रक्चर तब खराब होगा जब हम एक 287 के नीचे क्लोज देंगे, देन वी विल थिंक अबाउट शॉर्ट, बट अभी नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं आशीष। इसके ऊपर चैनल है। निफ्टी बैंक कल 1 शेड बेटर था, लेकिन दुविधा का विषय वही है, दैट्स HDFC बैंक। इवन 10 डेमा 20 डेमा की जो शॉर्टेस्ट एवरेज की ट्रेजेक्टरी है उसको पार नहीं कर पा रहा है आशीष। और जब आप कल के पिरामिड्स को देखेंगे आपको क्लियरली लगेगा, हालांकि फोर्स ऊपर की तरफ आया है। आप आशीष इस ब्लू वाइल्ड ऑरेंज कैंडल को देखिए, ये है 43,500 का पुट राइटर, यानी कल किसने पोजीशन ली है, 43,500, 600 और 700 है, और ऊपर की तरफ 44,000, 43,900 पे कॉल राइटर है। तो ये क्लियरली एक सिंबल है, एक संकेत है कि आपको एक रेंज यहां भी मिलेगी टिल द टाइम बड़े एवरेजेस वॉलेट नहीं होते, बड़े एवरेजेस क्रॉस नहीं होते। बेस 1 लेके आइएगा, और बेस 1 क्या है, बेस 1 है 43,558, 43,440। याद रखिएगा यहीं पे 20 डे में आता है, यहीं पे फर्स्ट पुट राइटर्स का जोन है। यहां तक के डिप को, और इवन निफ्टी बैंक के केस में याद रखिएगा 200 डे में वो अगर मिले तो भी बाय करना है निफ्टी बैंक को। बट एज ऑफ नाउ आशीष एग्जिट जोन रहेगा 43816, 43910। यह है मेरा पहला रेजिस्टेंस क्लस्टर, और एग्जैक्टली यहीं पर कॉल राइटर बैठे हैं, प्लस यहीं पे है आपका फॉलिंग 50 और फॉलिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही इंडिसेस में तेजी शॉर्ट कवरिंग तब आएगी जब उधर 19,516 और इधर 44,080, 44,040 पार होगा आशीष। बहुत बढ़िया। ये है आज की निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच फ्राइडे के दिन का। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स पर ही फोकस रहेगा। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से फार्मा कंपनियों में अच्छी तेजी बनी है। आज रेडार पर ओरो फार्मा का शेयर है, मुनाफे में 85% का इजाफा है। ये 757 करोड़ पर आया, उम्मीद से काफी बेहतर आंकड़ा। रेवेन्यू 26% बढ़कर आया, एबिटा में 73% का इजाफा, और मार्जिन्स भी FY22 के सेकंड क्वार्टर से सबसे शानदार रहे हैं, जो आए हैं करीब 19% पर। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है मार्जिन्स में। यूएस के बिजनेस में सालाना 35% का इजाफा देखने को मिला है रेवेन्यू में, वो ड्राइव कर रहा है। यूजिया की तरफ से सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो करीब $127 मिलियन के आसपास आई है ग्लोबल रेवेन्यू इनका। यूरोप का बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ मार्केट्स में अच्छी खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो हर पैरामीटर पर दरअसल इस कंपनी ने बेहतर नतीजे पेश किए हैं, और वो स्टॉक आज सबसे पहले रेडार पर रहेगा। जी एंटरटेनमेंट पर भी नजरें रहेंगी। नतीजे उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। रेवेन्यू में 20% का इजाफा है, लेकिन रेवेन्यू में आप देखिएगा एड रेवेन्यू में प्रेशर है। दूसरी तरफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनका कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये दो अनोमलीज है। एबिटा 6% बढ़कर आया, लेकिन प्रॉफिट में दबाव है करीब 5% का। एक एक्सेप्शनल आइटम है 120 करोड़ का, जो आपको एडजस्ट करके देखना है। नंबर्स थोड़े से बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स एफएमसीजी की तरफ से एड स्पेंड्स बढ़े हैं, लेकिन कॉल में कहा गया है थर्ड क्वार्टर ज्यादा बेहतर रहेगा एड रेवेन्यू के लिए। आप ध्यान देंगे साथ ही मुथूट फाइनेंस पर, नंबर्स उम्मीद से खराब है। मार्जिन्स दरअसल 5 क्वार्टर के लो पर आए हैं। मुनाफा 991 करोड़ पर आया। ब्याज से आय में भी हमने देखी है वृद्धि, लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार जरूर देखा गया, बस यही है कि मिस है, जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट वो डिलीवर कंपनी ने नहीं किया है। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिएगा टोरेंट पावर पर, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में 9% का इजाफा, रेवेन्यू 4% बढ़ा है, इबिटा 5% बढ़कर आया। तो ऑन एन एवरेज ठीक नंबर्स आपको दिखाई देंगे। इनका मर्चेंट पावर से जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है।
वो एक पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी के लिए। बीईएल बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस कंपनी का, मार्जिन्स में अच्छा खासा एक्सपेंशन, करीब 150 बेसिस पॉइंट के मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, इसीलिए प्रॉफिट करीब 52 करोड़ का आया है, 16 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू में 14% की बढ़त, एबिटा 47% बढ़कर आया है और ऑर्डर बुक भी 12,000 करोड़ के ऊपर, 12,500 करोड़ के ऊपर है। जीनियस पावर अच्छे नंबर, सूला विनयार्ड्स बहुत शानदार परफॉर्मेंस। इन नंबर्स पर ही दरअसल आज सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज धनतेरस के दिन कहां होगी कमोडिटीज में कमाई, उस पर फोकस। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, और पता है सिर्फ 51 दिन रह गए साल खत्म होने में। यहां से 2023 भी गया। 2023 भी खत्म, पता ही नहीं चलता पीछे। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और ऐसा लग रहा अभी पिछला भी तो हुआ था, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं तो सिर्फ साल की बात कर रहा था, 5-5 साल को ऐसे निकाल दिया इन्होंने। धनतेरस आज, पॉवेल साहब की स्पीच पर रिएक्शन ये सब हो चुका। अब आइए रिजल्ट्स। निफ्टी वाले तो प्रोड्यूसर साहब ने सब हेडलाइन में लिख दिए थे। कोल इंडिया, आइशर, हिंडाल्को, एमएनएम, ओएनजीसी, ये 5 हो गए। वायदा वाले 8 कौन से हैं? बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉपर, इप्का लैब, सेल, सन टीवी और टाटा केमिकल्स। ये हो गया आज रिजल्ट सीजन। कैश मार्केट का छोड़ रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। ऑल कार्गो के रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड बैठक होगी, बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा बोर्ड। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें वायदा वाले इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूं। अमर राजा का 4 रुपए 80 पैसे, डाबर का 3.25 रुपए, आईओसी का 5 रुपए, नवीन फ्लोरीन का 8 रुपए, पेट्रोनेट एलएनजी का 7 रुपए। ये सब एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट हो जाएंगे। ईसॉफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लिस्टिंग होनी है, 60 रुपए का इशू प्राइस था, 463 करोड़ रुपीस जुटाए लिए। इशू प्राइस पे 3,100 करोड़ रुपए का ये मार्केट कैप कमांड कर रहे होंगे, पर ये तो खैर इशू प्राइस से कहीं ऊपर लिस्ट हो रहा होगा। कुल मिलाकर 73 टाइम्स भरा था, तो अच्छा रिस्पांस मिला इस आईपीओ को। आज शाम को 5 बजे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े और 5:30 बजे हमारा आईआईपी नंबर आएगा। यूके और हांगकांग, इन दोनों के Q3 जीडीपी के नंबर्स आ जाने हैं। इंडिया और यूएस का 5th मिनिस्टेरियल डायलॉग आज स्केड्यूल्ड है नई दिल्ली में। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इनके काउंटर पार्ट्स यूएस के यहां पे मीटिंग करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान है आज। कौन जीतेगा? अफगानिस्तान। किस्मत खराब थी, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को लपेट दिया था बुरी तरीके से। एक्चुअली वो अफगानिस्तान की किस्मत खराब। हाँ, वो किस्मत खराब थी, वो तो अब किसी के बल्ले में आने लगती है, फिर आने ही लगती है। 4 बार जीवन दान दोगे तो आदमी जस्ट ले ही लेगा फिर। 2 बजे आज ये मैच। अभी सीरीज, अब वर्ल्ड कप खत्म होने आया है। 48 ओडीआईज में थे 42nd ओडीआई आज। अब 6 ही बचेंगे फाइनल तक, 19 को फाइनल खत्म कहानी है। आज इंग्लिश एक्शन मूवी द मार्वल्स रिलीज होने जा रही है और वीकेंड पे संडे को सलमान खान की टाइगर 3 रिलीज होगी। संडे को रिलीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कभी ईद पे करते हैं, इस बार दिवाली पे करिए। अरे तो दिवाली के दिन रिलीज है। आज करनी चाहिए ना। वो मेरे ख्याल से कावा सर ने कहा होगा सैटरडे को मैं देख सकता हूँ, तो अच्छा ठीक है संडे को इसका देख के रिव्यू लिखूं मैं संडे को। मजा आ जाएगा, क्या कर दो ऐसा तो। देखता हूँ, कुछ पैसे खर्च करने और अच्छा संडे की बात हुई गई है तो बात ही बता दो। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स भी संडे को मुकाबला है। हम लोग जिस दिन दिवाली मना रहे होंगे, और दिवाली से याद आया भाई साहब, कल मैं हूं नहीं, परसों हूंगा। शाम को आपको मिल जाना है हम लोगों से। मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है 6:15 से 7:15 बजे। सीएनबीसी आवाज की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी शाम 6 बजे से टकाटक। 5:30। इतनी जल्दी बुला रहे हो क्या? यप। चीटिंग है यार। नहीं, 5:30 से आई, 6 बजे से तो हम लोग बिल्कुल मार्केट में आ जाएंगे। अच्छा ऐसा कह रहे हैं। 5:30 से 7:30। 7:30। चीटिंग है ये। चलिए, लेकिन मजा आएगा। 2 घंटे अपन मुहूर्त को संडे के दिन मुलाकात करेंगे। कमोडिटी स्ट्रैटेजी पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से मनोज कुमार जैन साहब मदद कर रहे हैं आज धनतेरस के दिन। क्या खरीदवा रहे हैं जरा दिखाइए स्क्रीन पे क्विकली। मनोज जी कह रहे हैं कॉपर खरीदने को, कच्चा तेल, सोने की बात ही नहीं कर रहे आज। कॉपर बोले कॉपर खरीदो नवंबर वायदा 698 का स्टॉप लगा के, और कच्चा तेल का नवंबर वायदा खरीदो 6220 के स्टॉप लॉस के साथ। ये दोनों ट्रेड आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से दिक्कत भरे संकेतों के साथ, क्योंकि पॉवेल साहब की कमेंट्री पर रिएक्शन हो रहा है 100 पॉइंट दबाव।
खैर, आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार बहुत डिटेल में कई सारे स्टॉक्स पे एट लेंथ डिस्कशन, सीधा सौदा में। नमस्कार।